हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने रिसेंटली अपहरण सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा है। सीजन 1 मैंने बहुत पहले देखा था। सीजन 2 अभी हाल फिलहाल में देखा है। सो अपहरण सीजन 1 पहले तो इट्स एन ओल्ड बालाजी वर्ड। तो ओल्ड बालाजी और जी में अवेलेबल था, एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल था। सीजन 2 अपहरण का ओल्ड बालाजी से वूट वालों ने ले लिया है, तो आप इसको वूट पे देख सकते हैं। क्या है क्या अपहरण सीजन 1 सीजन 2, क्या कहानी है? तो मैं बोलूँगा इट्स अ फन कॉमेडी मिक्स विद क्राइम थ्रिलर। इसके पिवटल रोल में जो ये कैरेक्टर है, एक 6.5 फुट का दैत्य टाइप का एक पुलिस इंस्पेक्टर है उत्तराखंड के किसी पुलिस चौकी में। उनका नाम है रुद्र श्रीवास्तव। तो ऐसा दिखाया जाता है कि काफ़ी वो अक्खड़ टाइप के हैं। उनका अपना ही एक जाम है, अपना ही एक ऑरा है, और वो किस तरह से अपनी परिस्थितियों को डील करते हैं और क्या उनके लाइफ में इवेंट्स आते हैं, टर्न अराउंड आते हैं। तो जितना जैसे उनका जो एक कद काठी है, जो उनका ऑरा है, जो उनको देख के समझ में आता है कि यार ये तो किसी को पकड़ के पेल देंगे टाइप्स एंड ऑल दैट। बट किस तरह से लाइफ उनकी लेती है, ऐसा अगर मैं कहूँ कि ऐसे लोग की लाइफ या डेस्टिनी या लक कहो, वो जब आप की एक तरह से बुरी हालत करने पे आ जाए तो फिर आपकी कद काठी ताकत, फिजिकल ताकत कुछ मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ रुद्र श्रीवास्तव के साथ भी होता है। वो कुछ ऐसे चॉइसेस करता है अपने लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो क्या करता है उन सिचुएशंस में, क्या नहीं करता, वही एक फन राइड है एक तरह से अपहरण बोथ सीजन्स। सीजन 1 टोटली उत्तराखंड के या यूपी के किसी छोटे शहर या गांव में ही होती है। वहाँ पे भी एक अपहरण होता है, उन्हें अपहरण करने को दिया जाता है। वो एक अपहरण स्पेशलिस्ट है एक तरह से रुद्र श्रीवास्तव, और किस तरह से वो वहाँ पे अपनी वाइफ जो निधि सिंह प्ले करती हैं, रंजना सॉरी, सो वो किस तरह से रंजना से उनकी इक्वेशन बैठती है, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से उनको एक टास्क दिया जाता है कि भाई इट्स लाइक स्ट्रेट डू दिस डू दैट। वो उतना स्ट्रेट नहीं होता, काफ़ी कॉन्वोलेटेड कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता है। बाद में धीरे धीरे समझ में आता है रुद्र श्रीवास्तव को, देन ही काइंड ऑफ रिग्रेट्स कि भैया मैंने ये प्लॉट क्यों लिया या मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक फन राइड बन जाता है। बाकी दूसरी चीज़ होती है इस सीरीज में यूज करे गए डायलॉग्स और यूज करी गई गालियाँ। जैसे आपको याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे जो भी सीरीज है उसमें गालियाँ बहुत यूज हुई थी, राइट। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा वो गालियाँ या जो अब्यूसिव वर्ड्स है, जो कस वर्ड्स है, दे आर यूज्ड एज अ फिलर्स। तो वो ऐसा कुछ आपको चुभेगा नहीं क्योंकि वो किसी को बोला नहीं जा रहा है। वो इट्स लाइक अ फिलर, इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल्दो आई एम अगेंस्ट गाली, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप गाली के बिना भी बात कर सकते हो, बट आई नो पीपल आर देयर स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली इन सम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा मैं कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा वरना वहाँ से बाकी लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लोग ऐसे नहीं होते। बीइंग इन दिल्ली आई ऑलरेडी do face that a lot. Ideally, that's my opinion. But keeping my opinion aside, what I'm trying to say about the series is, हाँ यहाँ पे गालियाँ बहुत हैं। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ देखना चाहो, सो इट्स योर चॉइस कि आप कैसे देखना चाहोगे। अगर आपकी फैमिली में बिल्कुल भी गाली का कल्चर नहीं है, सो यू माइट फील अनकम्फर्टेबल। बट अगर आपके फैमिली में थोड़ी बहुत गाली वगैरह यूज़ होती है या दे नो कि हाँ गालियाँ दी जाती हैं एंड ऐसे फिलर्स या एक्सप्रेशंस की तरह से भी दी जाती है, सो आई गेस दे वोंट माइंड यू वॉचिंग इट। दैट वाज सीजन 1। सीजन 2 भी एक तरह से सीजन 1 की कहानी को ही एक्सटेंड करते हैं। तो इट डज एक्ट लाइक अ कंप्लीट सीक्वल। जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुई वहीं से सीजन 2 शुरू होती है। बट यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो अपहरण या जो भी ये घटनाएं हो रही हैं सीजन 2 में, दैट हैपेंस इन सर्बिया, बेलग्रेड। सो एक तरह से मैं बोलूँगा प्रोडक्शन बजट बढ़ गया। एक तरह से मैं बोलूँगा आपका जो ओवरऑल शूटिंग की क्वालिटी है वो सब एक तरह से एक नॉच ऊपर चली गई, क्योंकि हाँ आप इंटरनेशनल शूट कर रहे हो और एक बार आपको सक्सेस मिल चुकी है सीजन 1 से, सो सीजन 2 पे पैसा लगा रहे हो, दिख रहा है। हाउएवर सीजन 1 वॉज लाइक अ सरप्राइज एंड कंपेरिजन सीजन 1 सीजन 2 का होना बहुत लाजमी है। सब लोग करेंगे, सब लोग ये बोलेंगे यार सीजन 1 कैसा था, सीजन 2 कैसा था, ऐसा लोग बोलेंगे। बट देन तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हाँ सीजन 1 क्यों अच्छा लगा होगा लोगों को, बिकॉज सीजन 1 जब आई थी तो इट वॉज ऑन बालाजी। सो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे या लोगों को एक सरप्राइज मिला था इन अ पॉजिटिव वे कि अच्छा ओल्ड बालाजी विच इज़ नोन फॉर एरोटिक थ्रिलर्स या सम अदर ही कंटेंट, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा मीनिंगफुल या एक
काइंड ऑफ रिलेटिवली फैमिली के साथ देखने वाला एक प्रोग्राम थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑड लगा. दे डिडंट एक्सपेक्टेड एंड व्हेन इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक दैट, सो इट वाज अ वेलकम चेंज. बाकी जब रुद्र श्रीवास्तव का कैरेक्टर आता है तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी इतनी लगने वाली है. सीजन 1 वाज अ वेलकम सरप्राइज. सीजन 2 जब होता है तो वी ऑलरेडी नो, जब एक तो जिन्होंने सीजन 1 देखा है दे वुड प्रोबेबली एंजॉय सीजन 2, बिकॉज सीजन 2 को अलग से देखना आई डोंट थिंक सो इट विल बी एडवाइजेबल, बिकॉज काफ़ी कॉनोटेशंस, काफ़ी रेफरेंसेस सीजन 1 से ही लिए जाते हैं. और जैसे मैंने कहा सीजन 1 जहाँ खत्म होता है सीजन 2 वहीं से शुरू होता है. सो इन टोटलिटी इज इन कंटिन्यूशन. सो सीजन 2 एक अलग एंटिटी नहीं है. हाँ, अब सीजन 2 ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 90% ऑफ द यूजर्स जिन्होंने सीजन 1 देखा है वही सीजन 2 देखेंगे. ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है, तो वो जो सरप्राइज फैक्टर है ना वो आपका कम हो जाता है, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगने लग जाती है, बिकॉज यू नो कि हाँ रुद्र श्रीवास्तव जो कैरेक्टर है उसकी लगने वाली है. इस दौरान हाँ थोड़ा सा एक बोलूँगा दैट फन एलिमेंट इन द राइड कम हो जाता है. बट अगर आपको इस तरीके की सीरीज पसंद है, अगर आपको पता है सीजन 1 में क्या था एंड यू डिड साइन अप फॉर सीजन 2 ऑल्सो, सो यू नो व्हाट यू साइनिंग अप फॉर. यू नो कि किस तरह के क्राइम थ्रिलर, किस तरह के मस्ती मजा होने वाली है. हाँ, मैं कोई ये बेहतरीन सीजन नहीं बोलूँगा कि आप देखो ही देखो, बट इट्स अ गुड सीजन. एक तरह से कह सकता हूँ मैं सस्ती मस्ती यू नो. तो उस तरह से आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो. क्या इसका यूएसपी है? अरुणोदय सिंह की एक्टिंग. बाकी इसमें टिकटॉक कलाकार भी हैं, सोशल मीडिया कलाकार हैं, कॉमेडी करती हैं वो, उनका भी एक छोटा सा रोल है. छोटा सा नहीं बोलूँगा, पोस्टर में है तो अच्छा ही रोल है. और भी ऐसे कुछ छोटे मोटे सीरीज हैं, उसके भी कैरेक्टर आर्टिस्ट को लिए गए हैं फॉर कॉमेडी यूज. सो अरुणोदय सिंह की मैं बोलूँगा एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी अच्छा करते हैं, एज अ विलेन भी अच्छे हैं, एज अ हीरो भी अच्छे हैं, फाइटिंग सीन्स भी बहुत अच्छा करते हैं, डायलॉग डिलीवरी बहुत इम्पैक्टफुल है, कन्विंसिंग है. सो उस पर सूट करता है. दूसरी बेहतरीन चीज़ बोलूँगा चॉइस ऑफ म्यूजिक. बैकग्राउंड में जब 80s के म्यूजिक चलता है वो एक कॉमेडी पार्ट हो जाती है. अब कई बार होता है कि एक चेजिंग सीन है या फाइटिंग सीन है, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, 80s का म्यूजिक, 70s का म्यूजिक, इट एड्स एन एंटरटेनिंग वैल्यू. सो हाँ, कई बार आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल हमारे 70s के अमिताभ बच्चन की मूवीज़ या शशि कपूर, विनोद खन्ना टाइप की मूवीज़ में जो थ्रिलर होते थे, एक्शन मूवीज़ होती थी उस टाइम की मूवीज़ से कुछ मिलता जुलता है. सो हाँ, प्रेडिक्टेबल प्लॉट, आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद क्या होने वाला है पता है मुझे, बट यू वॉन्ट माइंड वॉचिंग इट. सो इट्स अ गुड एंटरटेनिंग राइड. हाँ, देर आर टाइम्स जब इसको आप देख दाख के शायद कुछ एक आध फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके यू विल फॉरगेट अबाउट इट. It is a fun entertaining ride, and hereby I close this video for the reviewing अपहरण सीजन 1 एंड सीजन 2. सीजन 1 आप MX पे देख सकते हो, ओल्ड बालाजी पे देख सकते हो, सीजन 2 आप वूट पे देख सकते हो. रेटिंग करूँगा तो मैं ऑब्वियसली सीजन 1 की रेटिंग एक नॉच ऊपर दूंगा, 3.5. सीजन 2 की रेटिंग होगी 3 out of 5. And of course, if you resonate with whatever I'm saying, please press like, and if you're watching my face for the first time, please press subscribe button, and feel free to comment your opinion about it, and bell icon जरूर दबाना so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ. That's all me for now. Take care. Goodbye.